हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। उसमें यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम इसकी अलग अलग स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में चार्ज, सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, फोर्थ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिफ्थ में करेंगे हम कैपेसिटर्स। तो ये कंप्लीट चैप्टर का, कंप्लीट यूनिट का ये ओवरव्यू है। इसमें हम डिवाइड करके सभी चैप्टर्स को अलग अलग से स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, चार्ज की टाइप्स क्या हैं और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, चार्ज, और स्टैटिक्स का मीनिंग होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे रेस्ट पोजीशन के अंदर। चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर केवल और केवल हम चार्ज को रेस्ट पोजीशन में ही डील करेंगे। चार्ज कॉन्टिन्यूस मूव भी करता है, एसिलेट भी करता है, वो हम आगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये होगी, इट इज branch of physics in which we study charge at rest position, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज केवल रेस्ट पोजीशन में ही डील करेंगे। अब चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये देखो। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ चार्जिंग। अच्छा, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम अपना पेन ड्राई एयर्स में रब करेंगे, अगर हम पेन ड्राई हेयर्स में रब करते हैं, प्लास्टिक पेन ड्राई हेयर्स में रब करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, 15 या 20 या 30 सेकंड्स के लिए, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे उस पेन को अगर हम छोटे छोटे टुकड़े पेपर्स के पास लेके जाएंगे तो वो प्लास्टिक का पेन है, वो उन पेपर्स के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। वो अट्रैक्ट क्यों करता है? वो अट्रैक्ट इसीलिए करता है कि उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, तब अट्रैक्ट करता है, ठीक है। या फिर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, हम हमारे सिंथेटिक क्लॉथ जैसे शर्ट या कभी स्वेटर ड्राई वेदर में उसको निकालते हैं तो एक बार एक झनझनाहट की सी आवाज आती है, या कभी थोड़ा सा स्पार्क भी होता है। कभी वो माइनॉरिटी केसेस में होता है, फील करने की है, वो बहुत कम रेयर केस में फील कर पाते हैं। वैसे प्रोड्यूस ड्राई वेदर में हमेशा होता है। या फिर एक रबर रोड है, रबर रोड, रबर रोड को अगर हम वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ये भी चार्ज प्रोड्यूस करेंगे आपस में।
ये इस पेयर में दोनों पे चार्ज प्रोड्यूस होगा, केवल इस पे नहीं होगा, इस वुलन क्लॉथ पे भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। सेम अगर हम ग्लास रोड को अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ये दोनों भी आपस में चार्ज प्रोड्यूस करती है पेयर्स में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले ग्रीक में देखा गया। ग्रीक में अप्रोक्स 600 BC, अराउंड 600 BC। तो उन्होंने क्या देखा, एक एम्बर का पीस लिया और उसको वुलन या फिर सिल्क क्लॉथ के साथ उन्होंने रब किया, तो उसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस हो गई। तो वहीं से ये इवॉल्व होता होता हमारे पास चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया ग्रीक्स के लोगों के द्वारा BC 600 में। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देखो। हमने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी की है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये कोई स्ट्रक्चर है अगर एटम का, इसके न्यूक्लियस में, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इसके अंदर प्रोटॉन्स हो गए। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जिनको हम डॉट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे। अब प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे हमें पता है कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन, अब क्या होता है, इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यह हमें पता है। अब यहां पे नंबर ऑफ, ये अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो हमने बेसिक क्लास 11th में पढ़ा है। ये बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए, यहाँ पे हम डीप में नहीं जा रहे हैं कि भाई इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, KLM सेल में हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करें, या फिर हम प्रॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं, इसमें 2 इसमें 8, यहाँ पे इस चीज़ में नहीं जा रहे हैं। केवल हमने कॉन्सेप्ट देखना है चार्ज का। ठीक है, तो अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूट्रल एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये एटम न्यूट्रल है फर्स्ट स्टेज में। या फिर अब हम क्या करते हैं, अगर इस एटम के अंदर या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दे कहीं बाहर से, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, ऐड, या फिर यहां पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो उस केस में क्या होगा, ये पार्टिकल चार्ज हो जाएगा। ये पार्टिकल या ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्ज का। अगर हम किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, या तो एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से इसके अंदर ऐड करवा दें, या फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम उठा लें, निकाल लें, तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। ठीक है,
यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। भाई अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये चीज़ तो हम डेफिनेशन में लिखेंगे नहीं, हम एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बताते हैं कि भाई अगर पेपर में आई तो हम इसको कैसे लिखेंगे। चार्ज चार्ज ऑलवेज मास के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गेन करवाने या लूज करवाने हैं। तो चार्ज हुई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it produce and experience electric and magnetic effects। जैसे मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास है, वैसे ही चार्ज भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब कोई बॉडी चार्ज हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करेगी और किसी दूसरे एटम के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी करेगी। भाई अगर ये बॉडी है, ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, तो ये अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और अपने सराउंडिंग्स में अपने फील्ड में फोर्स भी एग्जर्ट करेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। ठीक है, और अगर इसके पास ये खुद की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस भी करेगा, और अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल हम इसके पास लाएंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव कुछ भी हो, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सपीरियंस भी करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज का अनुभव भी करेगा। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है कोलॉम, एसआई यूनिट कोलॉम। ठीक है, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। स्पेलिंग पे इतना मत जाना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चलो ये रहने देते हैं, इसको मिटाते नहीं है। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यूनिट होगी सी, एसआई यूनिट कोलॉम। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। चार्ज के टाइप्स। अभी हमने क्या देखा कि भाई कोई भी बॉडी कब चार्ज होगी, या तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जाए। दो ही मेथड है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स का चार्ज होता है। फर्स्ट टाइप होती है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड होती है नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज में क्या होता है और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज होगी अगर हम किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है तो वो बॉडी चार्ज होगी पॉजिटिव। इसके
अपोजिट, अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर हमने गेन करवा रखा है एक इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक या दो जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास चार्ज हो गया, चार्ज के टाइप्स हो गए। चार्ज होता क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिससे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करती हैं। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, क्यू से इसको डिनोट करेंगे हम। कई जगह हम इसको स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे या फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। अब इसके बाद हम इसके देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज। ये हो गया क्लियर? दो टाइप का चार्ज हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसकी यूनिट कूलम, क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है, यही इसकी डेफिनेशन हुई। इलेक्ट्रॉन गेन और लूज से कोई भी पार्टिकल चार्ज हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है चार्ज की। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। ये चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन तो होगी नहीं। इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए हैं इस बॉडी ने या फिर इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ना कि डायरेक्शन। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम, एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज। या इसी में देख लो, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, इसका सम करना है तो हम केवल ये एल्जेब्रिक सम होगा, इसका एल्जेब्रिक एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है, उसके पास ये कोई बड़ी बॉडी हो गई, उसके पास +3 आइसोलेटेड है, +3 कूलम चार्ज है, एक इसके पास +2 कूलम चार्ज है, एक इसके पास -1 कूलम है, तो इसका एडिशन कैसे होगा? ये बेसिक एल्जेब्रिक सम ही होगा, +3 कूलम +2 कूलम -1 कूलम, तो रिजल्ट इसका हो गया 4 कूलम। ठीक है, तो ये इसकी एडिक्टिविटी हो गई, एडिविटी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो भी करवाऊंगा ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करूंगा, कम इंग्लिश का। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फैन नहीं चल रहा इसलिए गर्मी बहुत हो रही है, 1 मिनट 1 सेकंड। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है? हमें पता है बॉडी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो चार्ज एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है। चार्ज ऑलवेज अक्कर करेगा Q = NE फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे N क्या होता है? N होता है इंटीजर। यह भी बताता हूं इंटीजर क्या होता है। ये तो हमें पता है इंटीजर 1 2 3 प्लस माइनस होते हैं, पर यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है?
हम इंटीजर ही क्यों लेते हैं, ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। क्या वो चार्ज, किसी भी बॉडी का चार्ज, ठीक है। ये प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में हो सकता है। अब इंटीजर होगी 1 या 2 या 3 या फिर सो एन तक, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों होती है, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर करवाएंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन तो हम ट्रांसफर कर नहीं सकते, हम नंबर्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ऑलवेज इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा चार्ज किसी भी बॉडी का। अगर कोई बॉडी हमें कोई भी चार्ज दे रखा है तो वो इसी फॉर्म में चार्ज होगा, ये n1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में ही होंगे, जैसे 1e प्लस माइनस 1e की फॉर्म में, प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e प्लस माइनस 4e, सेम ऐसे ही n तक, ठीक है, ना कि इस फॉर्म में होगा 1.6 इलेक्ट्रॉन या 1.7 इलेक्ट्रॉन या फिर 2.3 इलेक्ट्रॉन। फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ऑलवेज इस फॉर्म में ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ना कि इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होते, तो चार्ज इस फॉर्म में प्रोड्यूस होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। ये हमारी 2 या 3 प्रॉपर्टी होगी। आगे वाली प्रॉपर्टी देखते हैं कि आगे वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है। अच्छा, तो ये फंडामेंटल है मास की तरह, ठीक है, मास वेलोसिटी के साथ बॉडी का चेंज हो जाता है, हमें पता है। पर चार्ज कभी भी वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। ये थर्ड या फोर्थ, थर्ड लगा, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज रिमेन कांस्टेंट एट एनी स्पीड। अगर हम स्पीड को चेंज करेंगे तो चार्ज की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई किसी बॉडी के पास क्या चार्ज है तो उसको अगर हम v वेलोसिटी से लेके जाएं या फिर s रिलेशन से लेके जाएं, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे इसकी 5 मीटर स्पीड कर लो पर सेकंड, या इसकी 10 मीटर स्पीड करो या 20 मीटर स्पीड करो या जितनी भी करो। इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं जैसे मास से। एक बार आप समझो, अगर किसी बॉडी का m मास है, अगर उसको हम किसी वेलोसिटी से, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी v है, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है, m नोट सपोज करो, m नोट इसका मास है एट रेस्ट, ठीक है। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मास चेंज हो जाता है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। कितना चेंज होता है, m इज इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर, ठीक है भाई। अगर बॉडी मूव कर रही है उसका मास इंक्रीज हो जाता है रेस्ट के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे v स्पीड ऑफ बॉडी है, c स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। वो बहुत हल्का सा चेंज होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ बॉडी बहुत कम होती है, ठीक है।
तो ये हो गया चार्ज इज इनवेरिएंट। अच्छा, अगर चार्ज मूविंग चार्ज है या रेस्ट चार्ज है या एस रिलेट चार्ज है तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है वो भी हम यहीं देखते हैं। अगर कोई क्यू चार्ज रेस्ट पे है, फिलहाल तो हम रेस्ट पोजीशन ही पढ़ रहे हैं, चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चेक करने के लिए हम ई वेक्टर का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। रेस्ट पे तो ये प्रोड्यूस करेगा चार्ज, रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर ये कोई चार्ज v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ये हम करंट में और मैग्नेटिज्म में आगे पढ़ेंगे। बी भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोथ प्रोड्यूस करेगा या कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसके बाद अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है, कोई किसी एस रिलेशन से मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव्स, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही वो हो गया, ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी से कवर करेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर इसमें पढ़ेंगे। अगर कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट से मूव करेगी कोई बॉडी, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगी कोई बॉडी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी और करंट में पढ़ेंगे आगे, फिर मैग्नेटिज्म में भी, और आगे फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे अगर कोई पार्टिकल एसिलेट हो रहा है तो। ठीक है, ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि चार्ज हमेशा पेयर्स में प्रोड्यूस किया जाता है, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम फिर वापस इनको अगर बॉडी को टच कर देंगे तो फिर वो कैंसिल भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। पहले हमने चार्ज किया रब वगैरह करके, मेथड्स ऑफ किसी भी मेथड से चार्ज किया तो फिर वो कैंसिल आउट होके कंजर्व भी हो जाते हैं। कंजर्व्ड हो नहीं जाते, कंजर्व्ड ही रहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज हमेशा ट्रांसफर करता है। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, और उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफरेबल है ये, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। कैसे? अगर हमारे पास एक बॉडी है कोई, उस पर पॉजिटिव चार्ज है
अगर इसके साथ हम कोई दूसरी बॉडी लेके आए, अनचार्ज बॉडी, इसके साथ अगर हम उस बॉडी को टच करेंगे तो ये जो चार्ज है ये इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र, यही प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर किसी बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे तो वो ट्रांसफ़र के थ्रू चार्ज हो जाएगी। अब तो ये हो गया ट्रांसफरेबल। इसके बाद में सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिपल्सन और अट्रैक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पे थोड़ा ध्यान देना। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है रिपल्सन की, रिपल्सन और अट्रैक्शन। अट्रैक्शन देख लेना, स्पेलिंग पे मत जाना आप। अच्छा, आप अगर अपने नोट्स बनाओ तो बुक की हेल्प से, और ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ इन दोनों को रख के और एक अच्छे से नोट्स बना के तब तैयारी करना आप। ये मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ। कंप्लीट मीन्स कुछ तो मैं बोल रहा हूँ वो तो आप लिख नहीं पा रहे, पर बोर्ड पे मैं पूरा नहीं नोट करवा पा रहा हूँ। इसलिए आप बुक की हेल्प से, यहाँ पे आपने केवल कंसंट्रेट करना है कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आपके भाई कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रहा हूँ। अगर कोई बॉडी पे, हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर पॉजिटिव देखा गया कि अगर पॉजिटिव को नज़दीक लेके आते हैं तो उन दोनों में रिपल्सन होता है। ठीक है, ये एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो लाइक चार्ज, लाइक या फिर सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। इसके अपोजिट या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में रिपेल करेंगे। या फिर इसके अपोजिट हम देखते हैं, या एक चार्ज पॉजिटिव है हमारे पास और एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव। तो इसमें देखा गया कि ये दोनों बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक बॉडीज, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट एक जैसे चार्ज नहीं, सॉरी, रिपल्सन एक जैसा चार्ज होगा, चाहिए वो नेगेटिव हो या चाहिए पॉजिटिव हो, वो आपस में रिपेल करेंगी। अपोजिट चार्ज बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो हमारी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्ज। भाई हमने पहले तो कॉन्सेप्ट देखा कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने से बॉडी चार्ज हो जाती है, पर अब इलेक्ट्रॉन हम गेन और लॉस कैसे करवाते हैं, कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं बॉडी को चार्ज करने के लिए, वो मेथड्स अब हम यहाँ पे देखते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड बताए गए हैं चार्जिंग के। एक तो हो गया हमारे पास फर्स्ट फ्रिक्शन या फिर रबिंग। होता क्या है, जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, अगर रबड़ रोल ली या ग्लास रोड हमने ली, ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। किससे हुआ? ये रबिंग से हुआ। तो एक मेथड तो ये हो गया हमारे पास,
जो हमने ड्राई एयर्स में कोम को या प्लास्टिक पेन को रब किया था, या फिर हमने रबर रोड को वुलन क्लॉथ के साथ रब किया था, तो वहाँ पे एक चार्ज प्रोड्यूस हो गया था। तो ये फ्रिक्शन का हो गया। फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज प्रोड्यूस करते हैं वो आपको पता चल गया। रबिंग से कैसे होता है, दो पार्टिकल्स को आपस में रब करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है। सेकंड मेथड हमारे पास है कंडक्शन का, या फिर ट्रांसफर बोलते हैं जिसको, कंडक्शन। अगर हम दो बॉडीज को ट्रांसफर ऑफ चार्ज, अभी हमने प्रॉपर्टीज में इसको लिया है, स्टडी किया है, आपकी ट्रांसफरेबल होता है चार्ज। अगर हमारे पास एक बॉडी कोई चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी बॉडी है, उसको अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे, किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे, तो वो बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, ट्रांसफर कर जाएगा ये चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है, तो ये चार्ज ट्रांसफरेबल है और चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज ट्रांसफर होने से ये फर्स्ट बॉडी के हेल्प से सेकंड बॉडी, अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। तो ये सेकंड मेथड है कंडक्शन का, जिसमें ट्रांसफर ऑफ मेटल बाय टचिंग प्रोड्यूस होता है चार्ज। अब हमारे पास एक थर्ड मेथड है इंडक्शन का, वो और देखते हैं। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहीं कहीं जगह हम बोलते हैं, या फिर केवल इंडक्शन, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको कहीं केवल इंडक्शन मिलेगा किसी बुक में, कहीं किसी बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मिलेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई अनचार्ज बॉडी है और इस बॉडी को हमने चार्ज करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, कहीं से हम एक दूसरी चार्ज बॉडी लेके आते हैं। सपोज करो इस पे हमने नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाना है, तो हम यहाँ पे इसके अपोजिट एक चार्ज बॉडी, अपोजिट चार्ज की बॉडी इसके पास लेके आनी पड़ेगी। सपोज करो हमने इस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाना है, तो हम इस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए इसके पास। ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि भाई अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो इस बॉडी का जो बॉडी में न्यूट्रल है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, वो इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे इसके। ठीक। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल कर देगा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब हमने देखा एक पॉजिटिव चार्ज अनचार्ज बॉडी को ऐसे इंड्यूस कर देगा कि आधे में उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उधर पॉजिटिव चार्ज को धकेल देगा ये। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस बॉडी को हम, ये जो बॉडी है इसकी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का सिंबल हमें पता है, ये होता है अर्थिंग। हम एक वायर से इसको अर्थ से टच करवा देंगे। जब हम इसकी अर्थिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अर्थ का हम पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं, या 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रल समझते हैं या होता है। न्यूट्रल ही होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कॉन्फ़िगरेशन से एक न्यूट्रल एटम है, तो इसकी पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं हम अर्थिंग करने से, अर्थ की। तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पे बच गए हमारे पास नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर दिया। वैसे चार्ज तो हमारे, जो हमारा काम था वो तो हो ही गया, पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया। फिर हमने रिमूव कर देना है ये। अब क्या होगा, ये यहाँ पे अर्थिंग के लिए लेके गए हम। अर्थिंग का सिंबल ये था, डैश डैश करके। अब हम अर्थिंग हटा देते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो चार्ज है ये पूरी कंप्लीट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये बॉडी, हमने क्या देखा कि ये बॉडी तो नेगेटिव चार्ज हो गई। हम चाहते भी यही थे कि ये नेगेटिव चार्ज बॉडी करनी है। ठीक है, तो ये मेथड हो गया इंडक्शन का। तो यही कंप्लीट मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई यहाँ पे बॉडी, पॉजिटिव बॉडी या नेगेटिव बॉडी हम लेके आएंगे तो वो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी और सेम चार्ज को रिपेल कर देगी साइड में, बॉडी के अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में कर देगी तो हम उसको अर्थिंग करवा देंगे। या फिर हमारे पास यही, ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक सेकंड मेथड भी हमें बताया गया है। एक सेकंड मेथड में क्या होता है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड में क्या होता है, हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं। सपोज करो हम इस बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, तो इसको चार्ज करने के लिए हमने एक और बॉडी लेनी है, अनचार्ज बॉडी इसके टच में। ठीक है, दो बॉडी हो गई। अब हम जैसा चार्ज करना चाहते हैं, सपोज करो हम पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं इस बॉडी को, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे। या फिर नेगेटिव चार्ज ही करना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो पॉजिटिव बॉडी लेके आएंगे। कॉन्सेप्ट इसमें भी वही अट्रैक्शन और रिपल्सन का ही लगेगा। ठीक है, होगा क्या, जब हम इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास लेके आएंगे तो नेगेटिव को तो ये अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज को इसमें से बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, तो नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के पास आ जाएंगे अट्रैक्ट के कारण। पॉजिटिव को ये रिपेल करेगी, रिपेल में ये पॉजिटिव चार्ज उसके साथ वाली बॉडी पे चले जाएंगे। ठीक है भाई, पॉजिटिव बॉडी को हम लेके आए, पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर देगा। तो ये इस बॉडी पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। अब हम इन दोनों बॉडीज को अलग अलग कर देंगे, तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और सेकंड बॉडी पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो एक मेथड ये हो गया। इंडक्शन हम दो तरीके से करते हैं, या